हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस टारगेट बाय संगम सर। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मतलब सीबीआई के बारे में आज हम पूरा देखेंगे कंप्लीट वीडियो में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इस मार्क्स बूस्टर सीरीज में पॉलिटी की जितनी भी अभी तक की वीडियो मैंने करी हैं, इसमें पढ़ाई हैं, उससे बाहर पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इन सारी वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मतलब सीबीआई। पहला क्वेश्चन आता है, सीबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, सीबीआई की स्थापना किस प्रकार की गई थी? ये की गई थी गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा सीबीआई की स्थापना की गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट, वर्तमान में सीबीआई को किस मंत्रालय के अधीन रखा गया है? तो ये किया गया है कार्मिक मंत्रालय के अधीन। किसके अंदर है, किसके अंतर्गत आता है? ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन सीबीआई काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं, किस आयोग की अनुशंसा पर सीबीआई की स्थापना की गई थी? ये की गई थी संथानम आयोग 1962-64 की अनुशंसा पर सीबीआई की स्थापना की गई थी। किस आयोग की? संथानम आयोग के रिकमेंडेशन पर। अगला है, सीबीआई को शक्ति प्राप्त होती है किसके द्वारा? दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से। किसके? दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से सीबीआई को शक्ति प्राप्त होती है। अगला है, सीबीआई का आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य है उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी। सीबीआई का आदर्श वाक्य क्या है? उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना। क्या काम है इसका? संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना। अब हम देखते हैं वर्तमान में सीबीआई की कितनी शाखाएं? तो 7 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? 7। पहली है भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, दूसरी है विशेष अपराध शाखा, तीसरी है आर्थिक अपराध शाखा, चौथी है नीतिगत एवं समन्वय शाखा, पांचवी है प्रशासनिक शाखा और छठवीं है अभियोग निदेशालय और सातवीं है केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। ये सीबीआई की शाखाएं हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, 1963 ईस्वी में सीबीआई की स्थापना 6 संभागों को मिलाकर की गई थी। कौन कौन से 6 संभाग थे? तो पहला संभाग था तकनीकी संभाग, दूसरा था अपराध अभिलेख एवं सांख्यिकी संभाग और तीसरा इसमें था अनुसंधान एवं भ्रष्टाचार निरोधक संभाग, चौथा संभाग था शोध संभाग, पांचवा संभाग था कानूनी एवं सामान्य संभाग और छठवां था प्रशासनिक संभाग। ये 6 संभागों से मिलाकर सीबीआई की स्थापना की गई थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, सीबीआई का प्रमुख कौन होता है? तो निदेशक होता है, डायरेक्टर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सीबीआई निदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति किसकी अनुशंसा पर होता है? तो इसमें बैठता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता की 3 सदस्यीय समिति बैठती है, जिसमें लोकसभा के विपक्ष का नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ये 3 लोगों की पीठ बैठती है जो सीबीआई के डायरेक्टर को चुनती है। नेक्स्ट देखते हैं, सीबीआई के अंतर्गत कितनी डिवीजन काम करती हैं? तो 3 डिवीजन काम करती हैं। कौन कौन सी? पहला है एंटी करप्शन डिवीजन, दूसरा है इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन और तीसरी है स्पेशल क्राइम डिवीजन। ठीक है, ये 3 डिवीजन काम करती हैं सीबीआई के अंडर में। तो अगला इसमें पॉइंट बनता है सीबीआई के कार्य क्या क्या हैं। तो सीबीआई के कार्य देखते हैं। पहला कार्य है भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना, पहला। दूसरा है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भ्रष्टाचार, रिश्वत और दुर्व्यवहार के मामलों की जांच करना और तीसरा कार्य है आर्थिक और वित्तीय कानून के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना और चौथा पॉइंट है पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोह द्वारा दिए गए गंभीर अपराधों की जांच करना। ये सीबीआई के कार्य हैं।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीबीआई अकादमी कहाँ अवस्थित है? ये गाजियाबाद में अवस्थित है। अगले देखते हैं, सीबीआई अकादमी की स्थापना कब की गई? तो 10 जनवरी 1996 को सीबीआई अकादमी की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में सीबीआई का निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। ये करंट का क्वेश्चन है, इसको बाद में देख लेंगे। अब देखते हैं, प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। प्रवर्तन निदेशालय किसके अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है? ये वित्त मंत्रालय के अधीन जांच एजेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1956 में की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रवर्तन निदेशालय किस प्रकार का संगठन है? ये बहु अनुशासनिक संगठन है। ईडी का मुख्य कार्य क्या क्या है? ईडी का मुख्य कार्य क्या है? तो ईडी का मुख्य कार्य है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, फेमा तथा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 एवं पीएमएलए के प्रावधानों को लागू करना। ये ईडी के काम है। नेक्स्ट है, प्रवर्तन निदेशालय के कितने रीजनल कार्यालय हैं? तो ये 5 रीजनल कार्यालय हैं, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता तथा दिल्ली में। अगला देखते हैं, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1 जुलाई 2005 को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 लागू किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनआईए का है। एनआईए ईडी वहां पर खत्म हो गया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनआईए। एनआईए के बारे में देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन एनआईए का है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी जांच की गई थी स्थापना 31 दिसंबर 2008 को। एनआईए की स्थापना कब की गई थी? 2008 को। अगला है, एनआईए की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो ये की गई थी एनआईए एक्ट 2008 के तहत। एनआईए एक्ट 2008 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं, एनआईए किस प्रकार की जांच एजेंसी है? ये संघीय जांच एजेंसी है। किस प्रकार की है? संघीय जांच एजेंसी। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। एनआईए का हेड ऑफिस कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला देखते हैं, एनआईए महानिदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय जांच एजेंसी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो यहाँ पर एनआईए खत्म होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2005 में की गई थी। कब की गई थी? 2005 में। नेक्स्ट देखते हैं, एनडीएमए की स्थापना किस प्रकार की गई थी? तो भारत सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा एनडीएमए की स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं, एनडीएमए की संरचना में कौन कौन शामिल होता है? तो इसमें एक अध्यक्ष व अधिकतम 9 सदस्य शामिल होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एनडीएमए का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, एनडीएमए के कार्य क्या क्या है? एनडीएमए के कार्य हैं, राष्ट्रीय योजना को स्वीकृति प्रदान करना, आपदा प्रबंधन से संबंधित नीतियों को तैयार करना। तीसरा कार्य है, आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां योजनाओं को लागू करने से संबंधित प्रयासों में समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट है, आपदा की रोकथाम, न्यूनीकरण तथा आपदा के समय अन्य कदम उठाना। ये एनडीएमए के कार्य हैं। अगला है, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा पालन किए जाने हेतु दिशा निर्देश तैयार करना। ये भी एनडीएमए का काम है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? गठन किया था, एक अध्यक्ष तथा 9 सदस्य मिलाकर इसका गठन किया जाता है। अगला देखते हैं, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है राज्य के अंदर। नेक्स्ट, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं।
और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जनजाति क्षेत्रों में डीडीएमए का पदेन सदस्य कौन होता है? तो जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी सदस्य इसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। डीडीएमए के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।